हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि मोटरवे पर शदीद धुंध। मोटरवे M3 रजाना से फैजपुर तक बंद कर दी गई है। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमन तक भी बंद की गई है। मोटरवे को आवाम की हिफाजत और महफूज जाता है। तर्जमान मोटरवे का कहना था कि दौरान सफ़र गाड़ी की लाइट्स ऑन रखें, फॉग लाइट्स का इस्तेमाल लाजमी करें। शहरी मोटरवेज पर गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। तर्जमान मोटरवे की जानिब से हदायत जारी कर दी गई हैं। मज़ीद अहवाल जानेंगे इसरार खान से। जी इसरार, आगाह कीजिएगा। जी, लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहर एक बार फिर से धुंध की लपेट में आ गए। अगरचे दिन के औकात में धुंध ना होने के बराबर थी और मौसम जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहा। कहीं पर बूंदाबांदी हुई तो कहीं पर हल्की बारिश भी हुई, जिसकी वजह से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। लेकिन रात धुंध का सिलसिला शुरू हुआ, जो रात गहरी होने के साथ साथ गहरा होता चला जा रहा है। इस वक्त धुंध की ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि लाहौर के नवाही इलाका जात शदीद धुंध की लपेट में है। इसी तरह से मोटरवे के बाज़ मकामात पर शदीद धुंध की वजह से हद निगाह सिफर हो चुकी है, जिसकी वजह से मोटरवे को बाज़ मकामात से बंद कर दिया गया है। मोटरवे पुलिस हुकाम के मुताबिक लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद किया गया है। इसी तरह से लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे M2 को लाहौर से कोट मोमिन तक, जबकि लाहौर मुल्तान मोटरवे M3 को फैजपुर से रजाना तक आर्जी तौर पर बंद किया गया है। मोटरवे पुलिस हुकाम का कहना है कि हिफाजती इक़दामात के पेश नज़र मोटरवेज़ को आर्जी तौर पर बंद किया गया है। जैसे ही धुंध में नुमाया कमी वाक़ होगी, मोटरवेज़ को दोबारा से खोल दिया जाएगा। मोटरवे पुलिस हुकाम ने शहरियों से भी अपील की है कि वो गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें, बिलखुसूस रात के औकात में सफ़र ना करें। अगर सफ़र करना नागुज़ीर हो और मोटरवे बंद हो तो मुतबादिल रास्तों पर मोहतात अंदाज में गाड़ी चलाएं, ओवर स्पीडिंग से बचें और फोग लाइट्स का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। ठीक है, तफसीलात का बहुत शुक्रिया। रुपया ज़मीन बोस, डॉलर की उड़ान जारी। इंटरबैंक में डॉलर 7 रुपये 3 पैसे महंगा 269 रुपये 63 पैसे की बुलंद सतह पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में डॉलर 272 रुपये तक ट्रेड। 7 रोज़ में डॉलर 39 रुपये 96 पैसे महंगा हुआ। मुल्क में महंगाई का तूफान। डॉलर का मार्केट के हिसाब से छोड़ने पर रुपया मुसलसल कमजोर होने लगा। हफ्ते के पहले ही रोज तलब पर डॉलर मजीद 7 रुपये 3 पैसे महंगा हो गया। स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक एक ही दिन में इंटरबैंक में डॉलर 262 रुपये 60 पैसे से बढ़कर नई बुलंद तरीन सतह 269 रुपये 63 पैसे पर बंद हुआ। 6 कारोबारी रोज में डॉलर 39 रुपये 96 पैसे महंगा हो चुका है। डॉलर तकरीबन 40 रुपये महंगा होने से पाकिस्तानी रुपए में बैरूनी कर्जों में 4800 अरब रुपए का बोझ बढ़ चुका है। इंटरबैंक के बाद ओपन मार्केट में भी डॉलर 6 रुपये महंगा होकर पहली बार 275 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में यूरो 9.5 रुपए महंगा होकर 296 रुपए और बरतानी पाउंड 13 रुपए महंगा होकर पहली बार 339 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में मारुति धर्म 2.5 रुपए महंगा होकर 75 रुपए 50 पैसे और सऊदी रियाल 2.5 रुपए महंगा होकर 73 रुपए 50 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। डॉलर की ऊंची उड़ान। लाहौर में 500 से ज़ायद नई बसों की खरीदारी के लिए इब्तदाई PC1 भी मुश्किल का शिकार। बसों की खरीदारी डिपो की तामीर के लिए इब्तदाई लागत 20 अरब से तजावुज़ कर गई। कम से कम 5 अरब का इजाफा मुतवक्के है। बसों की खरीदारी, डिपो की तामीर और नई इमारत की इब्तदाई लागत 20 अरब से तजावज़ कर गई है। गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में PMI ने लागत का तखमीना 20 अरब लगाया था। PC1 की इब्तदाई तैयारी के दौरान हुकूमत चली गई और डॉलर बेकाबू हो गया। ज़राए के मुताबिक मौजूदा सूरत-ए-हाल में लागत में कम से कम 5 अरब से ज़ायद इजाफा मुतवक्के है। पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी के मुताबिक डॉलर कंट्रोल होने तक नई लागत तय करना मुमकिन नहीं। पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी के मुताबिक बसों की खरीदारी का मामला ताखीर का शिकार हो सकता है। GM पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी उज़ैर शाह का कहना है कि नए डॉलर रेट के मुताबिक नया PC1 तैयार करेंगे। शहर में स्पीडो बसों में इजाफा अल्तवा में डाल दिया गया है। पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफे के बाद महंगाई के आने वाले तूफान का अलार्म बज गया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट ओनर फेडरेशन ने बसों के किराए में 600 रुपये तक का इजाफा कर दिया। लोकल ट्रांसपोर्ट के किराए भी बढ़ गए हैं। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने के बाद आफ्टर शॉक्स आने लगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट ओनर फेडरेशन ने भी बसों के किराए बढ़ा दिए। लाहौर से गुजरांवाला नॉन AC बस का किराया 50 और AC बस का किराया 100 रुपए बढ़ा दिया। लाहौर से रावलपिंडी नॉन AC बस के किराए में 100 रुपए और AC बस के किराए में 200 रुपए इजाफा किया गया। लाहौर से कराची नॉन AC बस की टिकट 300, जबकि AC बस की टिकट 600 रुपए महंगी हो गई। मानसहरा, एबटाबाद, पिशावर, मुल्तान, मियांवाली, भक्कर, फैसलाबाद समेत दीगर शहरों के किराए भी बढ़ गए। सदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट ओनर फेडरेशन मियां खान बलोच का कहना है, मौजूदा हालात में ट्रांसपोर्ट चलाना नामुमकिन हो चुका है। हुकूमत डीजल की कीमत में इजाफा वापस ले। पुराने किराए चल रहे हैं, हमें तो वही नहीं मिल रहे।
ये हमने 10% किराया बढ़ाया है, अगर ना बढ़ाया तो ये हमारा मशहद का पहिया जो है ना ये जाम होने वाला है, रुकने वाला है। लाहौर में लोकल ट्रांसपोर्ट के किराए भी बढ़ गए। चिंची रिक्शा ड्राइवर्स भी पीछे ना रहे, किराए में 10 रुपए इजाफा कर दिया। शहरियों और चिंची रिक्शा ड्राइवर्स में तो तकरार होने लगी। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे ने पहले से महंगाई के भंवर में फंसे शहरियों की मुश्किलात मजीद बढ़ा दी है। खास तौर पर मोटरसाइकिल सवार तबके के लिए महंगा पेट्रोल अफोर्ड करना नामुमकिन होता जा रहा है। मुर्गी का गोश्त मजीद महंगा, एक बार फिर से 500 की हद पार कर गया। 501 रुपए किलो हो गया। जिंदा मुर्गी 2 रुपए महंगी होकर 334 रुपए किलो तक पहुंच गई। फार्मी अंडे 2 रुपए इजाफे के बाद 295 रुपए दर्जन हो गए। शहर में ब्रायलर और फार्मी अंडों की कीमत में मजीद इजाफा कर दिया गया। जिंदा मुर्गी 2 रुपए इजाफे के बाद 334 रुपए फी किलो हो गई, जबकि मुर्गी का गोश्त 3 रुपए इजाफे के बाद 501 रुपए फी किलो मुकर्रर किया गया। ब्रायलर के साथ साथ फार्मी अंडे मजीद 2 रुपए इजाफे के बाद 295 रुपए फी दर्जन में फरोख्त होते रहे। शहरियों का कहना है कि महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है और हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करने के लिए कोई इकदाम नहीं कर रही। पंजाब काबीना का इजलास, नए लॉ अफसरान की तैनाती की तौसीक कर दी गई। अदालतों में हुकूमत का दिफा करेंगे। पुराने लॉ ऑफिसर ओहदों पर बरकरार, किसी केस में हुकूमत की नुमाइंदगी नहीं कर सकेंगे। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का सानिया पेशावर पर दुख का इजहार, सूबे में सिक्योरिटी सख्त करने का हुक्म दे दिया। की निगरान काबीना ने नए लॉ ऑफिसर्स की तैनाती की बाज़ाब्ता तौसीक कर दी। अदालतों में हुकूमत का दिफा करेंगे। अदालती फैसले के मुताबिक पुराने लॉ ऑफिसर्स भी ओहदों पर बरकरार रहेंगे, ताहम किसी केस में हुकूमत की नुमाइंदगी नहीं कर सकेंगे। निगरान वजीर आला ने सूबे में आवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिक्योरिटी मजीद सख्त करने का हुक्म दिया। मोहसिन नकवी ने हदायत की कि पुलिस हुक्काम अमन व अमान की फिजा कायम रखने के लिए तमाम तर इकदाम करें। सूबे भर में दाखिली और खारजी रास्तों की सख्त निगरानी की जाए। काबीना इजलास में सानिया पेशावर के शोहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए फातिहा खानी और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ भी की गई। इजलास में निगरान सूबाई वज़रा, चीफ सेक्रेटरी पंजाब, IG समेत और आला हुक्काम ने शिरकत की। परवेज इलाही के फ्रंटमैन पर करोड़ों की करप्शन का इल्ज़ाम। मोहम्मद खान भट्टी ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए ज़बरदस्ती रिश्वत लेते 50 करोड़ इनकी रहाइश का पहुँचाए। मोनिस इलाही भी मौजूद थे। मुख्तलिफ असामियों पर भर्ती के लिए 2 करोड़, ठेकों के लिए 10 करोड़ दिए। मुकदमे में नामजद मुलजम एक्सियन हाईवे राना मोहम्मद इकबाल का एतराफ़ी बयान। मुलजम का जमानत के लिए एंटी करप्शन कोर्ट से रजू। फ्री कैंट से 2 फरवरी को जवाब तलब। साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के दस्ते रास मोहम्मद खान भट्टी के खिलाफ करोड़ों रुपए रिश्वत लेने के मुकदमे में पेशरफ्त हुई है। मोहम्मद खान भट्टी के 7 मुकदमे में नामजद एक्सियन हाईवे राना मोहम्मद इकबाल के अदालत में दिए गए एतराफ़ी बयान ने नया पंडोरा बॉक्स खोल दिया है। राना मोहम्मद इकबाल ने एतराफ़ी बयान में कहा है कि मोहम्मद खान भट्टी चौधरी परवेज इलाही और मोनस इलाही के फ्रंटमैन हैं। एक्सियन हाईवे जका नामी शख्स ने मोहम्मद खान भट्टी से मुतारिफ कराया। 10 लाख रिश्वत के एवज मुझे एक्सियन MNR गुजरात तैनात करवाया। गुजरात में काम शुरू किया तो इब्तदाई 3 माह में मोहम्मद खान भट्टी को तकरीबन 3 करोड़ रुपए पहुंचाए। मोहम्मद खान भट्टी ने मेरा तबादला बतौर SDO हाईवे फालिया करवा लिया और एक्सियन हाईवे मंडी बहावुद्दीन का इजाफी चार्ज दिलवाया। फालिया में तैनाती के दौरान मोहम्मद खान भट्टी को 25 करोड़ रुपए इकट्ठे करके GOR 1 में इनकी रिहाइशगाह पर पहुंचाए। परवेज इलाही के दौर में 128 अरब के ठेके दिए गए। गुजरात मंडी बहाउद्दीन के लिए बड़े ठेके मंजूर हुए। निगरान हुकूमत ने परवेज इलाही दौर के ठेकों का रिकॉर्ड तलब कर लिया। चौधरी परवेज इलाही के दौरे हुकूमत में मनपसंद ठेकेदारों को नवाजने से मुतालिक अब तमाम तर तफसीलात हासिल की जा रही हैं। साथ दौरे हुकूमत में दिए गए ठेकों से मुतालिक रिकॉर्ड भी तलब कर लिया गया है। तमाम सूबाई महकमों से ठेकों के मुतालिक रिकॉर्ड ऐवान वज़ीर आला को जमा कराने की हिदायत दी गई हैं। ज़राए के मुताबिक गुजरात में तरक्याती मंसूबों की तकमील के लिए दिए गए ठेकों से मुतालिक भी रिकॉर्ड तलब किया गया है। दूसरी जानिब ठेकेदारों की इन सूबाई महकमों में अनलिस्टमेंट से मुतालिक भी डाटा मांगा गया है। चौधरी परवेज इलाही दौरे हुकूमत में सबसे ज्यादा तरक्याती मंसूबों के ठेके गुजरात और मंडी बहाउद्दीन में दिए गए थे, जिसमें गुजरात और मंडी बहाउद्दीन के लिए परवेज इलाही के दौर में 128 अरब रुपए मालियत के मंसूबे मंजूर हुए थे। निगरान हुकूमत का बड़ा इकदाम। परवेज इलाही के दौर में तालीम का फंड दीगर स्कीमों को मुंतकिल करने का फैसला वापस। निगरान हुकूमत ने सीवरेज की स्कीमों को मुंतकिल होने वाला तालीम का 28 करोड़ रुपए का फंड कॉलेजेस को वापस कर दिया है।
ضلعی کے دور حکومت میں کالجز میں طلبہ کی سہولیات کے لیے مختص 28 کروڑ روپے کے فنڈز دیگر ترقیاتی اسکیموں کو منتقل کیے گئے تھے، جس پر نگران حکومت نے نوٹس لیا اور وہ فنڈز متعلقہ فورم کو واپس کر دیے گئے ہیں۔ پرویز الہی کے دور حکومت میں کالجز سے 2 کروڑ روپے کا فنڈ گجرات کو منتقل کیا گیا تھا۔ کالجز کے فنڈ سے محمد خان بھٹی کے ضلع کو 13 کروڑ 62 لاکھ روپے کا فنڈ منتقل کیا گیا تھا۔ لاہور میں بھی سیوریج کی اسکیموں کے لیے دیا گیا 13 کروڑ 12 لاکھ روپے کا فنڈ کالجز کو واپس کر دیا گیا ہے۔ یہ فنڈ کالجز میں بچوں کے لیے سائنس لیبز کے قیام، IT لیبز اور دیگر سہولیات کے لیے رکھا گیا تھا۔ IG پنجاب عثمان انور نے لاہور کے DSPs تبدیل کر دیے، 47 DSPs کے تقرر و تبادلوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ نوید اکمل کو DSP اسلام پورہ، ارشد حیات کو لوئر مال، مستحسن شاہ کو ٹبی سٹی، افتخار احمد اوان کو DSP رنگ محل، شاہد رشید کو نولکھا، احسان اللہ، افتخار رسول اور قدیر بشیر کو CPO رپورٹ کرنے کا حکم دیا گیا۔ سہیل کاظمی کو DSP گوال منڈی، منصور الحسن کو ریس کورس، آصف ندیم گلزار کو DSP شاہدرہ، عاطف معراج کو شفیق آباد، شہزاد رفیق اوان کو مصری شاہ، کاشف خلیل کو DSP کلا گجر سنگھ، ذوالفقار علی بٹ کو پرانی انارکلی، شفقت ندیم کو DSP مغل پورہ، معظم علی کو DSP ڈیفینس، تیمور خان کو سرور روڈ، محمد خان کو گارڈن ٹاؤن، سدرا خان کو DSP چونگ، فرحت عباس کو اچھرا، میاں قدیر شمالی چھاونی، جاوید صدیق کو DSP برکی، ایاز خان کو باغبان پورہ، سیدہ سحر بانو کو گلبرگ، عبدالحمید کو DSP منامہ، اختر علی کو کہنا، علی اکبر کو مسلم ٹاؤن، صابر علی سبز آزاد، سلمان ظفر اقبال ٹاؤن، حافظ ماجد پولیس لائن، افتخار احمد DSP ٹاؤن شپ، حسن عزیز DSP گلشن راوی، اشفاق رانا CIA ماڈل ٹاؤن، بشرا نثار ماڈل ٹاؤن، غلام دستگیر DSP سمن آباد، جمشید علی کو نواں کوٹ اور عامر ملک کو DSP رائیونڈ تعینات کر دیا گیا۔ بیوروکریسی میں بڑی تبدیلیاں، احمد رضا سرور ایڈیشنل چیف سیکریٹری پنجاب تعینات، فواد ہاشم ربانی کو سیکریٹری MDD تعینات کر دیا گیا، نبیل جاوید کو سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو تعینات کیا گیا، سیکریٹری اسکولز وقاص علی محمود کو OSD بنا دیا گیا ہے، محمد احسن وحید سیکریٹری پبلک پراسیکیوٹر تعینات، سیکریٹری اوقاف ابرار احمد کو OSD بنا دیا گیا، سیکریٹری ایکسائز اسد اللہ فیض کو OSD بنا دیا گیا ہے، جبکہ شاہد زمان کو سیکریٹری سپورٹس تعینات کیا گیا، عثمان انور کو سیکریٹری آرکائیو تعینات کر دیا گیا، جبکہ کیپٹن ظفر اقبال کو سیکریٹری ہاؤسنگ تعینات کیا گیا ہے، ڈاکٹر ارشاد احمد کو سیکریٹری بلدیات، علی جان خان سیکریٹری پرائمری ہیلتھ اور ڈاکٹر نعیم رؤف سیکریٹری انرجی تعینات کر دیے گئے ہیں۔ لیسکو میں سولر سسٹم سے بجلی کی پیداوار میں ریکارڈ اضافہ، صارفین نے ایک ماہ کے دوران 10 کروڑ روپے کی بجلی بنا کر لیسکو کو فروخت کر کے بلوں میں ریلیف لے لیا۔ دستاویزات کے مطابق صارفین نے ایک ماہ کے دوران 3 کروڑ 15 لاکھ یونٹس کی پیداوار شروع کر دی ہے، جس سے صارفین کو بلوں میں کروڑوں روپے کا ریلیف مل گیا۔ بجلی کے بلوں کی صورت میں صارفین کو 10 کروڑ روپے کا فائدہ پہنچا ہے۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ صارفین نے سولر سسٹم سے بننے والی بجلی نہ صرف خود استعمال کی بلکہ اضافی لیسکو کو فروخت کی، کیونکہ نیٹ میٹرنگ پروجیکٹ کے تحت وفاقی حکومت نے سستی بجلی کی پیداوار بڑھانے کے لیے صارفین کو سہولت دی ہے۔ صارفین نے بائی ڈائریکشنل میٹرز کی تنصیب کر کے بجلی کی فروخت کر رکھی ہے۔ سیکریٹری اسکولز ایجوکیشن پنجاب کی نااہلی، 5000 اساتذہ ترقیاں ملنے کے باوجود 1 سال سے تقرری کے منتظر، پوسٹنگ میں تاخیر سے ہزاروں اساتذہ بغیر ترقی ریٹائر ہو گئے۔ 31 مارچ تک تعیناتیاں نہ کی گئیں تو 5000 اساتذہ کی ترقیاں ضائع ہو جائیں گی۔ سیکریٹری اسکولز ایجوکیشن کی نااہلی کے باعث پوسٹنگ میں تاخیر ہو گئی، جس سے ہزاروں اساتذہ بغیر ترقی ریٹائر ہو گئے۔ 5000 اساتذہ ترقیاں ملنے کے باوجود 1 سال سے پوسٹنگ کے منتظر ہیں۔ 1 سال سے تعیناتیاں نہ ملنے کے باعث 5000 اساتذہ کی ترقیاں ضائع ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ 5000 اساتذہ کو 31 مارچ 2022 کو محکمہ تعلیم کی جانب سے ترقیاں دی گئی تھیں۔ 31 مارچ 2023 تک اساتذہ کی ایڈجسٹمنٹ نہ کی گئی تو 5000 اساتذہ کی ترقیاں ضائع ہو جائیں گی۔ صدر پنجاب ایسوسی ایشن آف سبجیکٹ اسپیشلسٹ رانا عطا محمد کا کہنا ہے کہ پوسٹنگ میں تاخیر سے ہزاروں اساتذہ بغیر ترقی ریٹائرڈ ہو جائیں گے۔ سیکریٹری اسکولز ایجوکیشن فوری طور پر پروموٹ ہونے والے اساتذہ کو پوسٹنگ دیں۔ 7 فروری تک اساتذہ کی پوسٹنگ نہ کی گئی تو بھرپور احتجاج کریں گے۔ دوسری جانب اسکول ایجوکیشن پنجاب نے تمام اسکولوں کو ڈرگ فری بنانے کے لیے سخت احکامات جاری کر دیے۔ خلاف ورزی کرنے والے اسکولوں کے خلاف کارروائی کا حکم دے دیا گیا۔ ایجوکیشن پنجاب نے تمام اسکولوں کو ڈرگ فری بنانے کے لیے سخت احکامات جاری کر دیے۔ اسکول کونسل سے ماہانہ میٹنگ منعقد کرنے کی ہدایات جاری کر دی گئی۔ CEO، DEOs، ڈپٹی DEOs اور AEOs کو اسکولوں کا دورہ کرنے کے احکامات بھی جاری کر دیے گئے۔ خلاف ورزی کرنے والے اداروں کے خلاف سخت محکمانہ کارروائی کا حکم بھی دے دیا گیا۔ محکمہ پرائمری ہیلتھ نے CT اسکین مشینیں ٹھیکے پر چلانے کا فیصلہ کر لیا۔ 23 ڈسٹرکٹ ہسپتالوں میں CT اسکین نجی فرمز چلائیں گی۔ مریضوں کو صرف ایمرجنسی میں مفت ٹیسٹ کی سہولت ہوگی۔
DHQ अस्पताल से CT स्कैन करवाने वाले मरीजों को 2500 रुपए फीस अदा करना होगी। सिर्फ एमरजेंसी वार्ड्स में दाखिल मरीजों को मुफ्त CT स्कैन की सहूलत मिलेगी। CT स्कैन मशीनें निजी फर्म्स के जरिए चलाने के बायस इमरजेंसी में आने वाले मरीजों की CT स्कैन के चार्जेस हुकूमत अदा करेगी। DHQ अस्पताल भक्कर, मंडी बहाउद्दीन, मियांवाली, चकवाल, खुशाब, जहलम, राजनपुर के इलाकों में CT स्कैन मशीनें निजी फर्म्स चलाएंगी। लोधना, मुजफ्फरगढ़, खानेवाल, टोबा टेक सिंह, लैया, विहाड़ी, ननकाना साहब, अटक और जंग के इलाकों में भी निजी फर्म CT स्कैन मशीनें नस्ब करके निजी फर्म्स को 5 साल के लिए CT स्कैन लगाने का ठेका दिया जाएगा। इब्तदाई तौर पर हुकूमत कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने वाली फर्म्स को 7 करोड़ रुपए अदा करेगी। शहर के बेशतर मुकामात पर नस्ब वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट बंद। वसनपुरा, इमाम गजाली पार्क, सोफिया पार्क, फजलपुरा में फिल्ट्रेशन नाकारा हो गई। मजीद अहवाल जानेंगे तलहा अशरफ से। जी तलहा, आगाह कीजिएगा। इस वक्त मैं वसनपुरा स्कीम नंबर 2 के इलाके में मौजूद हूँ, जहाँ फिल्ट्रेशन प्लांट मौजूद है मगर एक अरसा दराज से बंद पड़ा है। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से इसे बहाल नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से जो मुकामी शहरी हैं उनको साफ़ पानी मुहैया नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें प्राइवेट कंपनियों से महंगे दामों पानी ख़रीद कर पीना पड़ रहा है। सिर्फ वसनपुरा के इस इलाके में नहीं बल्कि इसके अलावा गजाली पार्क, इमाम गजाली पार्क, सूफिया पार्क और बहुत से दूसरे इलाके हैं जहाँ पे फ़िल्ट्रेशन प्लांट मौजूद है मगर बहाल ना होने की वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मेरे साथ कुछ शहरी भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बातचीत करते हैं। क्या वजह बताई जाती है ज़िला इंतज़ामिया की? इस सिलसिला में हम दर्जनों बार शालीमार टाउन इंतज़ामिया के पास खुद पेश भी हुए और दर्जनों बार में दरखास्तें भी दी, लेकिन आज तक हमारा मसला हल नहीं हुआ और बार बार हमें ये कहकर टरखाया जाता रहा कि हमारे पास फ़ंड की अदम दस्तियाबी है। तो हम आपसे सिटी 42 के तवज्जुह से आला हकाम से अपील करते हैं कि हमारे इस दरीना मसले की तरफ तवज्जो दी जाए, ताकि ये लोग जो एक इंतहाई पसमानदा इलाके में लोग अपनी ज़िंदगी गुजारना बड़ी मुश्किल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हम आला इंतज़ामिया से दरख्वास्त करते हैं कि हमारा ये वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट जो है इसको चालू कराया जाए ताकि लोग बीमारियों से महफूज रह सकें। जी बिल्कुल, बीमारियां भी फैलती हैं जिसकी वजह से यहाँ ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से बताया जाता है कि फ़ंड की अदम दस्तयाबी है, जिसकी वजह से जो फ़िल्ट्रेशन प्लांट है उसे बहाल नहीं किया जा रहा। जी ठीक है तलहा अशरफ, आपका बहुत शुक्रिया। सर्कुलर रोड बैरून कश्मीरी गेट के मकीनों का गलियों की तामीर का मनसूबा मुकम्मल न होने के खिलाफ एहतजाज। रैली मुलाजमीन ने तनख्वाहों की अदम फ्राहमी के खिलाफ मुजाहरा किया। पंजाब यूनिवर्सिटी में भी तलबा ने एहतजाज किया। शहर में दिन भर होने वाले मुजाहरों का अहवाल इस रिपोर्ट में। सर्कुलर रोड बैरून कश्मीरी गेट में गलियों की तामीर का मंसूबा दरमियान में लटक गया। मंसूबा मुकम्मल न होने पर मकीनों का शदीद एहतजाज। इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी की। कहा कि अमला 4 माह से मंसूबा अधूरा छोड़कर गायब है। तामीराती मटीरियल गलियों में बिखरा पड़ा है। मुजाहिरीन ने हुक्काम बाला से नोटिस लेकर मंसूबा फौरी मुकम्मल कराने का मुतालबा किया। 4 महीने से मतवातर गलियों का नाकस निज़ाम, सीवरेज का नाकस निज़ाम, पैर रखने के लिए जगह नहीं है, गटर खुले हैं, मटीरियल बाहर पड़ा हुआ है। ठीक है, हम दरख्वास्तें दे दे के बाब अख्तियार से भी कह के थक गए हैं, लोग परेशान हाल हैं। हम वज़ीर निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी से अपील करते हैं कि हमारा मसला जो है ना जल्दी जल्द हल किया जाए। तनख्वाहों की अदम फराहमी पर रेलवे मुलाजमीन का भी जवाब दे गया। काम बंद करके रेलवे इंतजामिया के खिलाफ मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने कहा कि 8 माह से वक्त पर तनख्वाह नहीं मिल रही। मुतालबा किया कि विफाक दीगर इदारों की तरह रेलवे की तनख्वाहें भी अपने जिम्मे ले। पंजाब यूनिवर्सिटी में शोबा माउंटेन रिसर्च के तलबा ने वाइस चांसलर ऑफिस के बाहर एहतजाज किया। शोबे के डायरेक्टर पर झगड़े की FIR के इंदराज के खिलाफ एहतजाज किया। तलबा की डॉक्टर मुनव्वर साबिर के हक में नारेबाजी, फौरी मुकदमा वापस लेने का मुतालबा किया। बैरून मुल्क से आने वाली परवाज़ों के वेस्ट वाटर में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। बैनुल-अक़वामी परवाज़ों की मुकम्मल चेकिंग और निगरानी का फैसला। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने एविएशन हुकाम को मरासला जारी कर दिया। मरासले के मतन के मुताबिक बैनुल-अक़वामी परवाज़ों के वेस्ट वाटर कोरोना वायरस की तरसील का अहम जरिया है। वायरस की मुकम्मल जांच के लिए सैंपल लेने का फैसला किया गया है। एविएशन अथॉरिटी सैंपल के हसूल के लिए बाकायदा निज़ाम मुरतब करे। सैंपल कलेक्शन के लिए ट्रेनिंग और सामान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ जारी करेगा। सैनिटरी वर्कर्स को सैंपल कलेक्शन के लिए जैरी केन, दस्ताने, लॉन्ग शूज़, फेस मास्क, फेस शील्ड मुहैया की जाएगी। बैंकों की जानिब से डॉलर की अदम फ्राहमी। बैनुल-अक़वामी एयरलाइंस का पाकिस्तान के लिए एयर कार्गो बंद करने पर गौर। एयर कार्गो एजेंट्स एसोसिएशन पाकिस्तान ने खतरे की घंटी बजा दी।
बैंकों की जानिब से डॉलर की अदम फराहमी का मामला संगीन होने लगा। मुख्तलिफ बैनुल अक़वामी एयरलाइंस ने पाकिस्तान के लिए एयर कार्गो बंद करने पर गौर शुरू कर दिया है। एयर कार्गो एजेंट्स एसोसिएशन पाकिस्तान ने वजीर हवाबाजी ख्वाजा साद रफीक, वजीर खजाना और गवर्नर स्टेट बैंक को बजरिया मरासला आगाह कर दिया है। मरासले के पत्र के मुताबिक गुज़िश्ता 3 माह से बैंकों की जानिब से एयरलाइंस को फ्रेट चार्ज की मद में डॉलर की फराहमी मुअत्तल है। गैर मुल्की एयरलाइंस मुसाफिरों के साथ गोश्त, सी फूड, सब्जियां, फल, टेक्सटाइल प्रोडक्ट, स्पोर्ट्स और मेडिकल के आलात बरामद करने के लिए एयर कार्गो सर्विसेज मुहैया करते हैं। PIA पर पाबंदी के बायस गैर मुल्की एयरलाइंस 85% एयर कार्गो की सर्विस मुहैया करती हैं। अगर एयरलाइंस ने कार्गो सर्विस मुअत्तल कर दी तो बैनुल अक़वामी तजारत बंद होने का खदशा लाहक हो जाएगा। कार्गो एसोसिएशन ने हुकूमत से एयर कार्गो सर्विसेज के लिए डॉलर की फौरी फराहमी के अहकामात जारी करने का मुतालबा किया है। कस्टम्स एंटी स्मगलिंग की सुंदर के करीब कार्रवाई, गैर मुल्की कपड़े से भरा कंटेनर पकड़ लिया है। जराये के मुताबिक कंटेनर गैर मुल्की वेलवेट और पॉलिस्टर कॉटन कपड़े से भरा हुआ था, जिसकी मालियत 175 मिलियन रुपए है। कंटेनर संजर ट्रांसपोर्ट कंपनी के जरिए कोयटा से लाहौर लाया जा रहा था। कस्टम्स हुक्काम ने स्मगलिंग में मुलविस अफराद के खिलाफ FIR भी दर्ज करा दी, जबकि बदनामे जमाना स्मगलर्स के खिलाफ बयानात और शवाहिद की रोशनी में मजीद तहकीकात की जाएंगी। चीफ कलेक्ट्रेट जुल्फिकार अली चौधरी ने स्मगलरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रखने की हिदायत कर दी हैं। लाहौर हाईकोर्ट और मातहत अदालतों में दिन भर होने वाले केसेस की समातों का अहवाल भी इस रिपोर्ट में। पंजाब असम्बली के इंतखाबात की तारीख देने के लिए तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट का इलेक्शन कमीशन और गवर्नर पंजाब को नोटिस जारी। 3 फरवरी को जवाब तलब कर लिया। जस्टिस जवाद हसन ने रिमार्क्स में कहा, हमने पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए लड़ना है, इंतखाबात 90 रोज में ही होने चाहिए। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस, सलमान शहबाज के शरीक मुल्जिमान की जमानत का मामला। एहतसाब अदालत ने मुल्जिम ताहिर नकवी की अबूरी जमानत 7 फरवरी तक मंजूर कर ली। 5 लाख रुपए के मचल के जमा कराने का हुक्म। आइंदा समात पर नैब से जवाब भी तलब कर लिया। साबिक वजीर आला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी के शरीक मुल्जिम ने एंटी करप्शन अदालत में दरख्वास्त से जमानत दायर की। अदालत ने मोहम्मद इकबाल अशरफ की दरख्वास्त पर फरीकीन को नोटिस जारी कर दिए और एंटी करप्शन से 2 फरवरी को रिकॉर्ड तलब कर लिया। सारिफ अदालत ने स्वीट बेकरी टाउनशिप के खिलाफ दावा खारिज कर दिया। रिमार्क्स में कहा, किसी चीज की म्याद खत्म हो जाए तो केस सारिफ अदालत के दायरे इख्तियार में नहीं आता। शाहदरा के अमजद ने हर्जाने का दावा दायर किया था।